अनासक्ति कैसे हो, त्याग कैसे उठे। जब तक मुझे लग रहा है कि इसमें मेरे लिए कुछ है, इसे छोड़ने की बात बनावटी होगी। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, इसमें मेरे लिए कुछ है। सबसे पहले तो विचार करो कि इसमें तुम्हारे लिए क्या है। विचार करने चलोगे कि इसमें तुम्हारे लिए क्या है, तो तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा मुझे चाहिए क्या। और अगर जांचने निकलोगे कि तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम्हें पूछना पड़ेगा तुम हो कौन। और जब पूछोगे कि मैं हूं कौन, तो इतने परेशान हो जाओगे कि ये गिर जाएगा अपने आप। कोई उत्तर तो मिलने से रहा, और उत्तर मिलेगा भी तो बड़ा उबड़ खाबड़ उत्तर होगा। जो उत्तर मिलेगा वो तुम्हें पसंद आने से रहा, तो इस पर पकड़ अपने आप ढीली हो जाएगी, ये गिर जाएगा। ठीक। देखो क्या होता है, तुमने इसे जकड़ रखा है। फिर गुरुजी आए, गुरुजी ने क्या कहा, बेटा छोड़ दो। जब तुमने इसे जकड़ रखा था तो तुम्हारे मन में निरंतर किसका ख्याल था? तुम कह रहे थे इसे जकड़ो, इसे जकड़ो। किसे जकड़ो? इसे जकड़ो। तो विचारों के केंद्र पर क्या बैठा था? ठीक। अब गुरुजी ने कहा इसे छोड़ो। तो अभी भी मन के केंद्र पर क्या है? पहले इसे जकड़ने को आतुर थे, अब इसे छोड़ने को आतुर हो। पर ख्याल तो इसी का बना हुआ है ना, तो ख्याल इससे हटाना है। और ख्याल से ये बोलोगे कि इससे हटकर इस पर आ जा, तो कुछ बदला नहीं। ये होता है हमारे साथ खूब। अभी ख्याल इस पर अवलंबित है और तुमने कहा ये बहुत परेशान कर रहा है, तो तुम कहते हो चलो यार कुछ और करते हैं, चेंज द टॉपिक, कुछ और सोचते हैं। तुम ये थोड़ी कहते हो लेट्स ड्रॉप टॉपिक्स, तुम कहते हो चेंज द टॉपिक। और चेंज द टॉपिक का मतलब होता है ये जो दूसरी चीज पकड़ी है, ये दिख रही है दूसरी, पर वास्तव में ये है बिल्कुल वैसी जैसे तुमने पहले पकड़ रखी थी। ये हो गया चेंज द टॉपिक। लो, दूसरी शादी कराए, नौकरी बदल ली, घर बदल लिया, कुछ भी। तो इससे ये हम नहीं कहेंगे कि हम तुझे छोड़ना चाहते हैं। इससे हम कहेंगे कि भाई अब पकड़ तो लिया ही है, जरा पता तो कर लें ये पकड़ने का माजरा क्या है, ये पूरा किस्सा क्या है, जरा पकड़ तो लें, जरा समझ तो लें। तो अब इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो अब मैं पूछूंगा इसे पकड़ने वाला हाथ क्या चीज है। ठीक, ये हाथ क्या चीज है जो इसे पकड़े हुए है। फिर मैं पूछूंगा कि ये हाथ तो ऐसा भी हो सकता था, किसने इस हाथ को सिखाया कि यूं भींचो। तो इसकी बात करते करते मैं यहां तक पहुंचा। इसकी इस पकड़ को, ग्रिप को अगर मुझे समझना है तो मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा? यहां कुछ नहीं है, बस इशारा कर रहा हूं मन तक। मन यहां नहीं बैठा, पर फिर भी मुझे कहां पहुंचना पड़ेगा इसको समझने के लिए? मन तक। और मन तक पहुंचोगे तो पाओगे कि एक दूसरी जगह है जिसके करीब आ गए, वो ये जगह है। दृष्टि इधर को हो जाएगी, दृष्टि इधर को हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ये छूट जाएगा। और बात पर गौर करना, ये छूटेगा तभी जब इसके छूटने का तुम्हें पता न लगे। अगर तुम्हें पता लग गया कि ये छूट रहा है तो तुम बहुत डरे हुए आदमी हो, तुम इसे दूनी पकड़ से जकड़ लोगे। तुम्हें पता नहीं लगना चाहिए कि ये छूट रहा है। छोटे बच्चे सो जाते हैं और मुट्ठी में उन्होंने पेंसिल जकड़ रखी है, पेंसिल जकड़े जकड़े वो
सो गया। माए फिर धीरे से उनके हाथ से, उनकी मुट्ठी से पेंसिल निकालती हैं। क्या पूरी कोशिश करती हैं? जगे ना, क्योंकि जग गया तो अरे भाई अब तो और सावधान हो जाएगा कि मैं सोता हूं तो ये निकाली जाती है, तब तो और ऐसे बिल्कुल, और सोएगा भी नहीं। तुम छोड़ोगे सिर्फ तब जब सो चुके हो। सोने का अर्थ समझते हो? जागृति की तुम्हारी जो सामान्य अवस्था है, बहिर्मुखी अवस्था है, उसको बदलना होगा, अंतर्मुखी होना होगा। फिर ये शांति से बिना शोर मचाए चुपचाप छूटेगा। और अगर कुछ चुपचाप नहीं छूट रहा तो छूटेगा ही नहीं। छूटेगी वही चीज जिसके छूटने का तुम्हें पता न चले, होश ना आए। कभी बाद में ख्याल आए कि अरे वो कहां है, और तुमको लगता है छूट गया। अरे लगता है छूट गया। जिनका भी छूटा ऐसे ही